एतराज होता है तो वो जवाब सुन लिया जाए, अगर गलतफहमी हो तो दूर हो जानी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना 1458 साल पहले का। नबूवत तब मिली आप अलैहिस्सलाम को। उस वक्त के आब व हवा के हिसाब से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी। एट द टाइम she became a good woman in 9 years। वो 9 साल की उम्र में बहुत अच्छी, हेल्दी और उस सोसाइटी और उस वेदर, मौसम, आबो हवा, वहां के जोग्राफियाई हिसाब से वो बड़ी हो चुकी थी। तो जब लड़की बड़ी हो जाए, बालिग हो जाए, तो आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, बल्कि बालिग लड़की लड़का हो तो वो अपनी मर्जी से अगर विवाह करना चाहे तो हमारे इस्लाम में भी उसको मना नहीं किया जा सकता। अगर निकाह के प्रोसेस में आकर के करें तो निकाह हो जाता। तो हिंदू धर्म में तो बदरजे औला कि हो, लड़का 21 साल का हो तो वो बिल्कुल शादी कर सकते। तो उस वक्त अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब उनको बीवी बनाया। निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में, कोई शक नहीं है। जब ये बात सामने आई, ठीक है वो नहीं समझते हैं कि नहीं हदीस की ये तशरीह हो सकती। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आपको एतराज हो, मुझे मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जुड़ा हुआ है, मैं तो ये समझता हूं कि एक तुहमत है। मुझे चतुर्वेदी नहीं, मुझे अथर्ववेदी कहिए, इसलिए कि 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं। अल्लाह के फजल से जितने भी ग्रंथ हैं जो इस वक्त यूजेस में हैं, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण, महाभारत, गीता हो, 18 पुराण है, आवास्ता है, दसातीर है, नाचीज अब भी उसका तालिब इल्म है। मैं अब भी उसका मुताला करता हूँ बक़द्र ज़रूरत, जब उसकी जरूरत पड़ती। इसीलिए पहले ये लिखी गई किताब जिसके अंदर बताया गया है कि एक बड़े उम्र का आदमी छोटी उम्र की बच्ची से विवाह कर सकता। त्रिशदशोदश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व 17 वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो 30 बरस का लड़का, त्रिशदशो 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गोविंदेन नग्निकाम, उससे नग्नी कर सकता है, उससे लगन कर सकता। हम लोग बोलते हैं ना कि लगन बहुत चल रहा है, ये लगन संस्कृत वर्ड है, ये लगन शादी को बोलते हैं, निकाह को बोलते हैं। त्रिशदशो 10 वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम। अगर 30 बरस का कोई मर्द है, 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहता है तो कर सकता। नीचे लाइन में देखिए, एकविंशति वर्षा 21 बरस का, विंशति 20 को बोलते हैं। अगर कोई संस्कृत के जानकार हैं तो वो गिनती गिनिए, उनसे कहिए कि गिनो। 1 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रियोदश 13, चतुर्दश 14, 15, पंचादश 15, षोडश 16, सप्तादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19। 20 के लिए विंशति, 20 1 21, एकविंशति, 20 2 22, द्विविंशति, त्रियोविंशति, ऐसे गिनते चले जाइए 100 तक, लगाते चले जाइए। तो विंशति 20 को बोलते हैं, इसके साथ 1 लगा दिया गया, एकविंशति। अब्दुल्ला अपने घर की तरफ से ये तशरीह नहीं लाया है। नालंदा विशाल शब्द सागर जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है संस्कृत इनटू हिंदी, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय की, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की उस किताब के अंदर में देख लीजिए, आपको यही मतलब मिलेगा। जैसे 20 के लिए अंग्रेजी में 20 बोला जाता है, 20, ऐसे ही संस्कृत में 20 के लिए विंशति बोला जाता। एकविंशति 21 बरस का मर्द 17 वर्षा वाप्नुयात्, 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। किसमें लिखा? महाभारत।
एतराज का कोई हक नहीं होता। मेरे हिंदू भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है पूरी दुनिया के इंसानों के। एक मैं मैटर ले लिया कि नहीं, अरे 6 साल की उम्र 9 साल की उम्र में आयशा बच्ची थी। आयशा बच्ची नहीं थी उस वक्त में, आयशा बड़ी हो गई थी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। और फिर निकाह आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, निकाह अबू बकर सिद्दीक ने खुद पढ़ाया और रुखसती भी अबू बकर सिद्दीक ने खुद से कराया हिजरत के बाद। कहे मोहम्मद आपकी बीवी बड़ी हो गई है, आयशा को लेकर आइए अपने घर पे। तो अल्लाह के नबी ने कहा क्या है, नो बैंक बैलेंस, मेरे पास दैन महर के पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं बुला सकता अभी। तो अबू बकर सिद्दीक ने 400 दीनार दिए, लीजिए महर की रकम अदा कीजिए और बीवी को लेकर आइए। आजकल जो हमारे नौजवान शादी करते हैं, डिस्को डांस और बाजा बैंड लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बीवी को महर देने के लिए मुंह ताकते इधर से उधर। महर देना जरूरी है, वाजिबुल अदा है। महर नहीं दोगे तो बीवी कह सकती है डोंट टच मी राजकुमार, मुझे टच मत करो तुम। पहली रात आपकी फीकी पड़ सकती। अगर आपकी बीवी इनकार कर दे, अगर आप महर नहीं देंगे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उलमा बैठे पूछ लीजिए। बल्कि 1 हफ्ते तक भी पाबंदी लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीवी पर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते कि मैडम फॉरगिव मी माय देन, माफ कर दो। तो कैसे मर्द हो तो बीवी को महर नहीं दे सकते, खपाची मांगते हो और महर नहीं दे सकते। इसीलिए नहीं, महर जरूरी, और ये महर कीमत नहीं है, ये औरत का हक है। आप अगर पूरा नहीं ले सकते उस वक्त में तो कुछ जरूर दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर बीवी अपनी रजा से, अपनी इच्छा से माफ कर दे कि हम माफ कर देते हैं, जाइए आपको कोई बात नहीं, तो कोई मैटर नहीं। लेकिन आप कह नहीं सकते कि मोहतरमा माफ कर दो। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। बीवी को देना है, महर उनका हक है। आप 1-1 रुपए करके दीजिए, 10-10 रुपए करके दीजिए, 1-1 हजार करके दीजिए। आप जिंदगी में कभी उनके नाम की कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई ऐसी कुछ उनके लिए जेवरात बना दीजिए। या आपकी इच्छा और आपकी मंशा के ऊपर डिपेंड करता, लेकिन बिना महर काम नहीं चलेगा। अगर आप वो किसान की तरह अगर वो धरने पे बैठ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, मुफ्ती साहब के पास भी नहीं जा सकते। आप मुफ्ती साहब कहेंगे कि दो, वो उसका हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो 400 दीनार महर तय किए गए थे उस वक्त में, 500 दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को भेजा। अम्मा आयशा आई 9 साल की उम्र में। सिर्फ कुरान और शरीयत के हिसाब से नहीं, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, महाभारत में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर बड़े उम्र का लड़का अगर मर्द 30 दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा व 17 वर्षा वाप्नुयात्, और अगर कोई 21 बरस का लड़का कोई 7 बरस की लड़की से भी विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में करना जायज है तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में क्यों जायज नहीं हो सकता? इस बात को क्यों छुपाई जाती? 18 अक्टूबर सन 2024 को यह मामला उठा था महाराष्ट्र के अंदर। नाचीज को खबर मिली थी कि आपको आना है डिबेट में गुरुजी से बात करने के लिए। मैंने कहा जाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये मंत्र उनसे पूछ लीजिएगा कि महाभारत में लिखा इसका क्या अर्थ है। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, जहानत की बलबूते पर यह नफरत की बातें खड़ी की जाती, अनपढ़ और कबार की वजह से ये नफरत की दीवारें खड़ी की जाती हमारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम को जगतपति कहा है, इस दुनिया का मुहाफिज, इस दुनिया को गुनाहों से पाक करने वाला, समाज को एक इंसाफ देने वाला। अगर कोई माए का लाल इस धरती पर किसी की जीवनी हो सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती। यकीन नहीं आता, मौलाना की बात से अगर किसी को एलर्जी है, अब्दुल्ला सालिम अगर कुरान हदीस पढ़कर सुनाएगा, अगर नहीं बिलीव करते हो तो मत करो। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, जाओ वहां पर। अब से 5 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पर एक डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, उस डॉक्टर के उसका मर्डर किया गया।
उस डॉक्टर की जीवनी में उसके उस वाक़े को देखो। आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बातें अब से 1458 साल पहले हदीस और शरीयत की शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेश की है, वही बातें ये कलकत्ता के हादसे के अंदर में जो डॉक्टर और जो वहां का सीबीआई ऑफिसर्स हैं उन्होंने चार्जशीट में लिखा है इस बात को, जो बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कही, वही बात आजकल सीबीआई अपनी रिसर्च में कहता है। वो कहता है, पहली बात तो इस वाक़े को समझिए, अभी कुछ 5-6 महीना पहले वहां के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अहाना, वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ के कलाई तोड़े गए, उसके आंख में शीशा जो उसका ग्लास था चश्मे का वो फोड़कर उसके आंख में घुसेड़ दिया गया। करने वाला कौन? वहां का बॉडीगार्ड, वहां का सिक्योरिटी, वहां का गार्ड जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। लेकिन पता है जब पूरे इस वाक़े को खंगाला गया तो पता वहां से क्या निकला? वहां से ये निकला, देखिए वो सीबीआई ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगर ये दो बातें न पाई जाती तो ये वाकया न होता, इसका मर्डर न होता और वो रेपिस्ट न बनता और वो मर्डर न बनता, डॉक्टर अहाना जिंदा होती। ये सीबीआई ने लिखा। मत पढ़ो कुरान, मत पढ़ो हदीस, दुनिया के वाकयात को उठाकर देखो, इंशाअल्लाह अगर नबी की जिंदगी पर अमल हो जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। सीबीआई ने लिखा कि उसने इस हरकत की, इस तरह की हरकत की, पहली बात उसने उस दिन ज्यादा शराब पी रखी थी। शराब उस आदमी ने 5 बोतल शराब पी रखी थी। उस जालिम ने डेली तो 1 बोतल पीता था, उस दिन उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी। 5 बोतल शराब पीने की वजह से हद से ज्यादा हैवान बना, इंसानियत भूल गया। नॉर्मल हालत में कोई भी इंसान इस तरह की दरिंदगी नहीं कर सकता। पहली बार हालते जिंदा होने की हालत में उसका बलात्कार हुआ, लेकिन दूसरी मर्तबा में मर चुकी थी। मरने के बाद 4 मर्तबा रेप हुआ। ये कोई इंसान कर सकता, यह हैवान कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो सीबीआई ने लिखा है कि उसने ये हरकत क्यों की? क्योंकि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। और शराब के ऊपर बताओ किसने पाबंदी लगाई है? कोई माए का लाल, कोई धर्म ग्रंथ जो कहे कि शराब के ऊपर पाबंदी? बाइबल में नहीं लिखा, अवस्था में नहीं लिखा, हिंदू भाई और ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, कुरान में है। तकरीबन 7 आयतें ऐसी है कुरान करीम के अंदर जो शराब की हुर्मत पर दलालत करती। 70 हदीसें ऐसी है कुरान करीम अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जो शराब की हुर्मत के ऊपर, उसकी ममानियत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश किया। और यूं कहा कि लोगों वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। वो सीबीआई ऑफिसर कहता है अगर ये शराब न पीता तो डॉक्टर अहाना जिंदा होते। जो बात आज सीबीआई ऑफिसर कहता वही बात 1458 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अल्लाह के नबी ने कहा ना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। बुखारी में तो यूं तक कहा है कि ला यशरबुल खमर हीन यशरबु व हुवा मुमिनुन। अगर कोई बंदा, कोई मोमिन शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, ईमान का नूर उसके दिल से निकल जाता। देखिए दूसरी बात क्या कही उन्होंने? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो डॉक्टर अहाना जिंदा अकेली थी उस रात में। डॉक्टर अहाना को अकेली नहीं होना चाहिए था वहां पर, उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, उसके साथ उसका कोई नर्स दोस्त होती, उसके साथ उसका कोई फ्रेंड या कोई कंपाउंडर अगर उसके साथ होता तो उसकी जिंदगी इस तरह खतरनाक हालत में जाकर नहीं खत्म होती। डॉक्टर अहाना रात को 1 बजे 2 बजे तक साथ में थी अपने दोस्तों के, लेकिन रूटीन चेकअप के बाद अकेली डॉक्टर अहाना अकेली अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है। ये जालिम पीछे करता,
और फिर देखता है कि अकेली उस कमरे में गई है, तो जाकर बाहर से अंदर से कुंडी लगाकर उसके साथ बदतमीजी करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब औरत अकेली बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता। हमारे नबी की बात आज सीबीआई वाले प्रूव कर रहे हैं। नहीं समझोगे तो इसी तरह की बुराइयां वजूद में आती रहेंगी। समझ लोगे, अमल करोगे तो जो आज 1 मिनट में 45 रेप का केस होता है भारत में, 1 मिनट में 45 जो रजिस्टर्ड होता है, बाकी अनरजिस्टर्ड तो अलग है। अगर नबी की बात पर, नबी की शरीयत पर अमल कर लिया जाए तो 1 मिनट में 45 नहीं बल्कि 45 मिनट में 1 रेप का मामला सामने आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये औरत अगर अकेली होती तो उसकी जिंदगी बच जाती। डॉक्टर अहाना अकेली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसीलिए कि लोगों, ए समाज की औरतों, ए लोगों, अपने समाज की बहू बेटियों को औरत को बाहर मत करो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। शायद इसीलिए ये बात ऋग्वेद में भी है, अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल सखो। शायद इसीलिए प्रश्नोत्तरी में ये मंत्र है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। कि समाज की बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की बेटी को घर से बाहर निकले तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक निकले, लेकिन साथ में अपनी इज्जत और आबरू को छुपा कर निकले, यानी सर से पैर तक अपने आप को ढांप कर निकले। जो पर्दे के ऊपर चिल्लाते हैं, जो बुर्दे के ऊपर चीखते हैं, जो खामखा जबरदस्त डिबेट करते हैं, आओ सुनो पर्दे का क्या फायदा है। अगर डॉक्टर अहाना के बाल खुले नहीं होते, डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती तो आज डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती, वो मर्डरर भी आज मुजरिम ना होता। समाज की एक डॉक्टर जिंदा होती और समाज का एक गार्ड मर्डरर न बनता। यह है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करने का फायदा। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद करने के लिए अगर इस कायनात के अंदर कोई रहबर और रहनुमा मौजूद है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। उसकी एक मामले को लेकर करे 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। क्यों इतनी शादियां कर ली? क्या जरूरत थी? अरे शादी जिना से बचने का सबसे आसान रास्ता यही है ना शादी। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन इस्तता मिन या माशर शबाब, ये है वर्ड या माशर शबाब। ए जमात, नौजवानों की जमातों, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। शादी कर लो। तुम्हारे पास बीवी को रखने के लिए बैंक बैलेंस भी हो, घर भी हो, नाम नफा भी दे सकते हो। मन इस्तता, हाँ खपाची लेकर नहीं, पल्सर लेकर नहीं। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत या माशर शबाब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तो शादी करो। इस शादी से क्या होगा? फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, आंखों की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, वअहसनु लिलफ़र्ज, शर्मगाह की हिफाजत। आप जिना नहीं करो। हाँ, अगर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, या लेकिन शहवत तो है, उस पर कैसे कंट्रोल करेगा? शहवत बढ़ाने की ताकत तो है, टेबलेट तो है, लेकिन शहवत घटाने की कोई टेबलेट नहीं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए पूर्णिया में जाके, लाइन बाजार कि शहवत, और खुले लफ्जों में बोलूं सेक्स, जिनसी ख्वाहिशात, कुव्वते शहवानी, जो शहवत है ये कुदरत के तरफ से है, हमारे और आपके नहीं। किसी में कम, किसी में बेशी, किसी में ज्यादा। अगर किसी आदमी में कम है तो इसको बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयां बनाई, टैबलेट लगाना और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, ये किसी के पास है, कुव्वत है बहुत, लेकिन घटाने के लिए कोई टॉनिक है? कोई टॉनिक नहीं है। हमारे नबी ने घटाने की टॉनिक बताई।
आज तक किसी डॉक्टर ने जिस दवाई की खोज नहीं की है, हमारे नबी ने 1450 साल पहले उस दवाई का नाम बताया कि अगर चलो तुम्हारे पास कुव्वत है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो, बहुत सारी समस्याएं हो सकती, शादी नहीं कर सकते, जिना से भी बचना है लेकिन अंदर कुव्वत भी है, तो क्या करेंगे? हमारा आजकल का नौजवान तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता, तवाइफों के पास चला जाता, या समाज में किसी समाज की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गुनाह से भी बचना है और इस ताकत को भी कंट्रोल में रखना है, तो क्या तरीका है? दुनिया वालों पूछो, दुनिया के डॉक्टर से, अमेरिकन डॉक्टर से, इजरायली डॉक्टर से पूछो, कोई नहीं बता पाएगा कि कम करने की कोई डॉक्टर या इंजेक्शन है या कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है। हमारे नबी ने बताया, आओ हम बताते हैं दवाई है। मन इस्तता व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास घर नहीं है, बीवी के लिए नान नफे का प्रोवाइड नहीं कर सकते, इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन इस कुव्वत शहवत को कम करने के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी का सेक्स और शहवत कम हो जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहां तक बताया। और ये शादी जिना से बचने का वाहिद रास्ता, और ये सिर्फ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, ये सिर्फ हदीस में नहीं है, मनुस्मृति में। मैंने जो 2 मंत्र लिखकर भेजे थे महाराज जी को, जिनको एतराज था कि आपके नबी ने इतनी शादियां क्यों की और मुसलमान शादी क्यों करते, बच्चा बालिग होता फिर तो शादी करा देते, क्या जरूरत है? बच्चे को बड़ा होने दो, बच्चा बालिग होगा 25-30 साल अपने पैर में खड़ा होगा तब शादी करेगा। बच्चा नौकरी, हमारा जब जॉब होल्डर होगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा, तब जाकर वो शादी करेगा। इससे पहले क्या करेगा? वो नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन, 35 टुकड़े 60 टुकड़े जिस्म के होंगे, जैसे मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और बेंगलोर के अंदर हुआ। अभी फिर 15 दिन पहले एक लड़की का बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर मारकर उसकी लाश के साथ 3 दिन तक बैठा रहा होटल के रूम में। उस लड़की के साथ कौन था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो। इसीलिए शादी से पहले कोई भी रिश्ता, ये समाज को खोखला करती। शादी से पहले कोई रिश्ता ये समाज को तरक्की नहीं, ये समाज के अंदर बेहयाई और उरियानियत पैदा करती। इसीलिए नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बीवी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल-बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़रज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। निकाह सबसे आसान तरीका है जिना से रोकने का। दुनिया वालों सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो इस पर अमल करो। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह भारत की धरती पर अगर जिना का बाजार खत्म ना हो जाए, जिना का नशाना उतर जाए, तो अब्दुल्ला सालिम अगर मर जाए तो कब्र से उठाकर लाकर सवाल कीजिएगा कि अब्दुल्ला तुमने झूठ बोला था। लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन, हमारी जात पे हैसियत हो सकती, सूरज पे नूर हो सकता, लेकिन नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिशन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। रब्बे जुल जलाल का मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, यही बात मनुस्मृति में कही गई, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्ताना वर्तते इतारा शरामा। क्या कहा? यथा वायुं, वायु से बना, यथा वायु में नौजवानों, यंग बलड, वो आजकल के नौजवान नया ताजा और खून, यथा वायु समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है। मिसाल देखिए, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति के अंदर महाजल पलमाल वाले मनु जी कह रहे हैं। इसलिए आजकल जितने भी नेता लोग हैं बिना शादी के सबके शादी कराते, जितने भी नेता हैं मनुस्मृति के तहत जीतते रहे। हम मनुस्मृति पढ़ते, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते, अमल करो, ईश्वर खुश होगा।
चाहे वो कोई भी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो तो उनको कहिए कि बीबी को 40 साल से घर में क्यों बिठा के रखा, अपने साथ रखिए। उत्तर प्रदेश के लाल बजट साहब से भी कहिए बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, अब एक पत्नी लाइए। जितने भी लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है बात। मनुस्मृति यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तमा तथा ग्रस्तामा। गृहस्थ किसको बोलते हैं? जो बीज डालकर फल, ये बीज खेत में डालता है और उससे फल फसल पैदा होती है, यानी गृहस्थ, गृहस्थामा